तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। बदला लिया या नहीं लिया, ठोक के बदला लिया। दुनिया में जितने आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, आपके डीएनए में है। अगर इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर वैल्यूज, आप सेकुलर वैल्यूज सिखाएंगे। आपने कटार राज मंदिर तोड़ दिया, आपने वहां पर हिंदू परिवारों को छोड़ा नहीं, उनकी बहू बेटियों के रेप करे। आप बताएंगे भारत को सेकुलरिज्म क्या होता है। अगर आपने हमारे फौजियों को मारा तो हमने रियाज नायकू को उसके घर में घुस के मारा। अगर आपने 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करा तो हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक करा, आपके 300 आतंकी मार दिए। रोता रह गया इमरान खान, रोते रह गए कमर चीमा। तुम स्टूडियो में रोए थे, याद है तुम्हें? कमर चीमा, यू क्राइड इन स्टूडियो। आप रोए थे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद कि ये क्या कर रहा है हिंदुस्तान, जंग थोप रहा है हम पे। देखो, आप अपने ही उधर खेलते कूदते रहते हैं। जवाब चाहता हूं। अरे देवगन जी मैं जवाब चाहता हूं कि इनसे मैंने कहा था बदला लेंगे, ये क्यों नहीं बोलते, जवाब क्यों नहीं देते? लिया या नहीं लिया? किस चीज का बदला लिया? बोला था या नहीं बोला था? जवाब दे। वीडियो गेम में खेलते जवाब दे। जवाब क्यों नहीं बॉलीवुड में देते? कहते हैं कि हमने बदला लिया। सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं की, हमारी कई बार डिस्कशन हुई। हिंदुस्तान खबर है जो जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिट्टा साहब ने कमर चीमा के भारत की साइड से शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, लगा दी है, इसलिए कमर चीमा कुछ भी बोल रहे हैं। पहली बात तो ये इंडिया की इन्होंने सेकुलर डेमोक्रेटिक ये कंट्री की बात की, तो इसका मतलब ये अपने मुल्क के बारे में नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मालूम कर लीजिए, गिलगिट बल्टिस्तान जितना घूमना हो ना चीमा साहब, घूम के आ जाइए। ये ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहने वाला। आप भी जानते हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप रहमो करम पर खैरात ज़कात मांग मांग कर जब से कोरोना वायरस आया आप गूगल आतंकवाद में रिसर्च डेवलपमेंट में ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ मिलता है। अमीर जी नहीं, ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ मिलता है, दाऊद तुम्हारे यहाँ होता है, हाफिज सईद तुम्हारे यहाँ है। शाहनवाज साहब, दुनिया का सबसे अगर ढूंढेंगे ना, अगर ढूंढेंगे तो IAS का मुखिया भी तुम्हारे यहाँ मिलेगा। इनका डॉक्टर मैं ही हूँ, मैं ही इलाज करूंगा। अमीर जी, मुझे इनका मर्ज मालूम है। अमीर जी, मुझे इनका मर्ज मालूम है। इलाज भी कर दीजिए इनका, जो बैठे इनका इलाज परमानेंट इलाज करना शाहनवाज भाई। इनको मैं एक बात बता दूं कि जब ये बात अमीर जी गलत है, पाकिस्तान ने नहीं कुछ किया, बहुत काम किया। इन्होंने बड़े आतंकवादी बनाए हैं, वैसा कोई मुकाबला हम नहीं कर सकते। हमने मिसाइल बनाए हैं, इन्होंने गुलेल बनाए हैं। इनके बाद गुलेल आता है, इनको गिल्ली डंडा आता है, जूतियां बहुत अच्छा बनाते हैं, खुद जूती पूरी दुनिया से खाते हैं, जूती अच्छी बनाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ शाहनवाज जी, एक सेकंड, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको पाकिस्तान के बारे में। इन्होंने एक मिसाइल बनाई जो इन्हीं के रिसर्च सेंटर में फट गई, दूसरी बारी बनाई फिर वो फट गई। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इनके आर्मी के लोग कॉर्नफ्लेक्स और वॉशिंग मशीनें बनाते हैं, ये सच है बात। अब गूगल पे सर्च करिएगा। अब इनके यहाँ एक पुलिस वाले से पूछा गया, और ये सच्ची स्टोरी है, पुलिस वाले से पूछा गया कि कैसे बम फटा, तो उसने कोर्ट में बम फोड़ दिया। तो अब आप बता दिए, जिस मुल्क की जहनियत ये हो वो करेगा क्या? ये हुआ कि नहीं हुआ कमर चीमा? कुछ नहीं जानते। कमर चीमा हुआ? आपके यहाँ पुलिस वाले ने बम फोटा, आपके यहाँ मिसाइलें रिसर्च सेंटर में फट गई, पूरे के पूरे रिसर्च सेंटर ही उड़ गए थे। शाहनवाज हुसैन और आरजू काज़मी का रुख करता हूं। शाहनवाज जी, आरजू काज़मी ने बहुत कुछ बातें बोली, मैं 30 सेकंड में जानना चाहता हूं, आखिरकार पाकिस्तान दुनिया में एक अलग थलग पड़ चुका देश है। कोरोना के इस वक्त में जब दुनिया का हर देश अपने लोगों को बचाने में लगा है, ये आतंक सप्लाई कर रहा है। ये अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता, ये बचना नहीं चाहता, या इसे बचाना आता नहीं। लेकिन ये अपने आवाम को तो बचाए कम से कम। नहीं, एक चीज सही है कि दुनिया में कई चीजों में, टेररिज्म में दुनिया में सबसे आगे है, ड्रग सप्लाई में सबसे आगे है। इनके कव्वाल जो वहाँ मज़ारों पे गाते थे, उनको हमने